रजवाड़े या हम बोल सकते हैं राजपूतों का ये शहर राजस्थान, राजस्थान रॉयल्स जो अपने जो रॉकस्टार को वापस लेके आया है, एक जो 18-19 साल का जो उनका 360 डिग्री साइकिल पूरा होने जा रहा है। क्योंकि 2008 में जब उनकी टीम यहाँ पे चैंपियन बनी थी, रॉकस्टार यानी कि जाडेजा इस टीम के साथ थे। वहाँ पे सेन वाने सर ने उनको लेके आया था, जो ग्रास रूट लेवल से जो बोलते हैं ना लेके आते हैं, उनको लेके आए थे। फिर बाद में वो जाते हैं चेन्नई में पूरा लेजेंड बन के आते हैं, लेकिन जो उनका जो कैरियर की स्टार्टिंग हुई थी वहाँ राजस्थान में हुई थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस बीच हुआ, अपने कप्तान साहब को जाने दिया संजू सैमसन जो 2013 के बाद यहाँ पे लेजेंड बने, इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा किया और इस बार वर्ल्ड कप भी जीते। लेकिन जो बीच में जो ट्रेड विंडो जब खोला था आईपीएल में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन यहाँ पे जाडेजा, सैम करन और संजू सैमसन का जो ट्रेड हुआ सीएसके के साथ बहुत चर्चे में रहा, बहुत न्यूज रहा। कभी न्यूज आया कि ट्रेड हो रहा है, कभी न्यूज आया कि ट्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन आखिरी में ट्रेड हो गया। बहुत सारी चीजें और भी हुई इस टीम के साथ, कप्तान कौन बनेगा, बहुत सारे सवाल रहे, क्या जायसवाल बनेगा, क्या जो रॉकस्टार वापस आए थे उनको क्या डील के साथ ये कप्तानी दे देंगे। लेकिन इस टीम को जो पिछले सीजन संजू के बाद जो लीड कर रहे थे रियान पराग, इस साल फुल फॉर्म में राजस्थान रॉयल्स को लीड करेंगे एक यंग कैप्टन रियान पराग। और इस बार जिस तरीके से कैप्टन साहब को लाया गया इस बार लाइन पे, ऐसे लग रहा था जिस तरीके से उन्होंने भी बोला कि जेन जी तरीके से उन्होंने कैप्टन साहब को भी रिलीज किया है, तो इस टीम को ज्यादा फॉलोअर्स मिल सकता है इस बार। देखते हैं कि इस बार इस टीम की कैपेसिटी क्या है, क्या वो जो हमेशा से ही टॉप 2 की रेस में लगे रहते हैं फेज 1 पे, जब आईपीएल स्टार्ट होता है, क्या ये रेस में पूरी तरीके से रह सकते हैं आईपीएल लास्ट तक। और जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, गुजरात के साथ फाइनल हारा था नो डाउट 2022 में, लेकिन उस तरीके से एक सीजन वो चाहेंगे कि वो आगे जाके और बढ़िया सीजन दें और इस बार जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो इस कंडीशन के साथ हम बेस्ट प्लेइंग 11 है, ये हम पहले रिलीज करते हैं, जो हर वीडियो में रिलीज करते हैं। ये रहा प्लेइंग 11, इस बार शायद इस तरीके से जा सकते हैं। हमारी जो प्रेडिक्शन है राजस्थान रॉयल्स का, जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, शायद ये दो एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव ओपनर्स रहेंगे इस आईपीएल का। फिर सिमरन हेटमेयर जो बहुत बढ़िया फॉर्म में आ रहे हैं और नंबर 3 में बहुत सही बैटिंग की है। फिर आगे जाके रियान पराग कैप्टन साहब, और फिर ध्रुव जुरेल विकेट कीपर, डोनोवन फेरेरा, साम करन बहुत बढ़िया फॉर्म में आ रहे हैं, और फिर रविंद्र जडेजा जो दो ट्रेड इन प्लेयर्स हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। फिर जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई जिसको 7 करोड़ में लेके आए हैं, और हम यहाँ पे संदीप शर्मा और कुलदीप सेन या तुषार देशपांडे के और जा सकते हैं। हमने देखा कि तुषार देशपांडे को लेके बहुत ज्यादा राजस्थान रॉयल्स एग्री कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग सेशंस में दे रहा है, लेकिन कुलदीप सेन थोड़ा अपनी पेस से भी बीट करते हैं, इसीलिए हम कुलदीप सेन को थोड़ा आगे भी रखे हैं। आएंगे प्रीतिश, तेरे को क्या लग रहा है? जैसे हम बहुत सारी टीमों को भी देखा, यहाँ पे भी राजस्थान रॉयल्स के जो टॉप ऑर्डर है बहुत बढ़िया फॉर्म में भी है, गेम टाइम भी बहुत सही है, टॉप ऑर्डर भी बहुत एक्सप्लोसिव लग रहा है। बिल्कुल, जो राजस्थान के बारे में हम बात करते हैं कि बहुत अंडरडॉग टीम रहती है और शांति से स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसे रहता नहीं इनका, आवाज़ नहीं रहता, बट जिस तरीके से टूर्नामेंट आगे जाता है, हर बार कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाते हैं। इस बार हम्म। भी जिस तरीके से दोनों ओपनर्स से देखे हम, बहुत एक्सप्लोसिव है, दोनों यंगस्टर्स भी है, तो मज़ा आएगा इस टीम की बैटिंग देखने में। बिल्कुल। अगर हम टॉप 3 की बात करें, फिर मिडिल ऑर्डर फेज भी अच्छा है, क्योंकि रियान पराग है, ध्रुव जुरेल है, डोनोवन फेरेरा को हम आगे रखे हैं। इनके अगर लाइक टू लाइक हम देखेंगे तो शुभम दुबे भी हैं जो लेफ्ट आर्म भी उनको एक लेके आ सकते हैं, वो पावर हिटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन साम कुरन जो एक बहुत ही बढ़िया फॉर्म में भी है, बैटिंग फॉर्म में भी है, और जो हमने देखा था जो दुबई में एक लीग होता है वहां पे भी, इंटरनेशनल लीग में वहां पे भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और कैप्टन भी आज विनिंग कैप्टन भी आए हैं, तो वो भी कॉन्फिडेंस रहेगा। और फिर रविंद्र जडेजा ऑल टाइम इंडियन ग्रेट्स इस बार फिर से वापसी कर रहे हैं, तो मिडिल ऑर्डर बैटिंग भी इनका बहुत सही है। ध्रुव जुरेल थोड़ा
मतलब लग रहा है कि शायद वीक लिंक हो सकता है, लेकिन जब ध्रुव जुरैल अपनी फॉर्म में आ जाता है तो बहुत सही हिटिंग कर सकते हैं। तो कैसा लग रहा है इनकी मिडल ऑर्डर बैटिंग? हाँ, बिल्कुल रियान पराग, ध्रुव जुरैल और डोनाल्ड फरेरा यंगस्टर है तीनों भी यहाँ पे वापस। और जिस तरीके से तीनों का गेम रहता है अपने दिन पे ये मैच अपने टीम के लिए जिता सकते हैं। ऑफ कोर्स ध्रुव हुँ, जुरैल के पास थोड़ा गेम टाइम कम है। डोनोवन फरेरा भी जो पहले साउथ अफ्रीका टीम में थे बट इंजरी की वजह से बाहर हो गए। तो देखते हैं कि वो भी किस फॉर्म में आते हैं वापस। और ऑफ कोर्स हुँ, रियान पराग कैप्टन भी है तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो देखते हैं हुँ। वो भी कैसा खेलते हैं। हाँ, बिल्कुल, रियान पराग में भी थोड़ी बहुत ग्लिम्पसेस दिखाई थी जब वार्म अप गेम हुआ था इंडिया का, वहाँ पे भी रन्स बनाए थे, तो वो चाहेंगे कि अपनी जो फ़ॉर्म है, वो आगे लेके अच्छी तरीके से जाएँ। लेकिन अगर बॉलिंग देखें तो शायद बॉलिंग बहुत कैपेबिलिटी रखती है और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के साथ भी आ रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सैम कुरन भी हैं, रवींद्र जडेजा भी हैं, जोफ्रा आर्चर भी हैं, रवि बिश्नोई भी हैं और संदीप शर्मा भी नेल कर सकते हैं अपनी यॉर्कर्स आखिरी में, और पावर प्ले बॉलिंग भी इनका अच्छा है और कुलदीप सेन या तुषार देशपांडे भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। रवि बिश्नोई को भी लेके आए हैं 7 करोड़ देके, तो ये एक मतलब इंडिया के लिए कभी वर्ल्ड नंबर 1 टी20 बॉलर भी थे, तो शायद बैंक कर रहा है राजस्थान रॉयल्स। तो देखेंगे कि आगे जाके कैसे कर रहे उनके साथ जाएगा राजस्थान रॉयल्स। कैसा लग रहा है बॉलिंग वाइज़ देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, बिल्कुल ये और ऑप्शंस भी बहुत सारे और वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा है। रवि हुँ, बिश्नोई को देखे या जडेजा को देखे, जिस तरीके से जोफ्रा बॉलिंग करते हैं, सैम करन ने जैसे इंग्लैंड को मैचेस जिताए, तो ऑफ कोर्स हुँ, बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस हैं और बहुत सारे वेरिएशंस भी है। तो स्ट्रॉन्ग हुँ, लग रही है बॉलिंग भी। तो हुँ, देखते हैं किस तरीके से होल्ड अप करते हैं और बैकअप की बात करेंगे हम आगे, तो वो भी अच्छे हुँ। हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर हम अपनी जो पैरामीटर्स हैं, उसकी तरीके से ही चलते हैं, फिर पूरा डीप बात भी कर पाएँगे एक-एक प्लेयर्स के ऊपर। पहले जो हमारा पैरामीटर है, वह रहेगा पावर प्ले बैटिंग। अगर हम बहुत सारी टीमों को अगर 10 ऑन 10 दे के आए हैं, बहुत सारी टीमों के ऊपर बात भी किए होंगे और आगे भी बात करेंगे, लेकिन इस टीम के बाद भी वो कैपेसिटी है, वो 9 ऑन 10 या 10 ऑन 10 की कैपेसिटी हो सकता है। क्योंकि जो 3 पहले जो लेफ्टी हैं, बहुत एग्रेसिव खेलते हैं। जायसवाल हमने देखा है राजस्थान के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से फ़ॉर्म लाए हैं, 100 भी मारे हैं। बहुत अच्छी तरीके से बैटिंग भी किया है वैभव सूर्यवंशी, जो बहुत सही फ़ॉर्म में आ रहे हैं और अभी के लिए अंडर 19 चैंपियन भी हैं, और जो फाइनल में जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड को मारा था, वो शायद लगा कि इंग्लैंड को वहीं ही मतलब चैंपियनशिप से दूर कर दिया था। और सिमरन हेटमेयर एक अकेले ही वेस्ट इंडीज को लेके जा रहे थे, इस वर्ल्ड कप में बहुत आगे लेके जा रहे थे। इंडिया के मैच में जसप्रीत बुमराह ने उनको आउट किया, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छी बैटिंग की है और जिम्बाब्वे के साथ वानखेड़े के ग्राउंड में जिस तरीके से उन्होंने रन्स मारे थे, वो लग रहा था कि किस अच्छी तरीके से वो फॉर्म में है और शायद राजस्थान के लिए भी अच्छे कर पाएँगे। कैसा लग रहा है तेरे को पावर प्ले? 9 ऑन 10 शायद ये डिज़र्व करता है इस टॉप 3। हाँ, बिल्कुल जो बात की हमने 3 लेफ्टी बैट्समैन हैं और तीनों एक्सप्लोसिव है। जिस हुँ, तरीके से स्टार्ट करते हैं तीनों, जायसवाल हो गए, वैभव हो गए या हिटमायर, अपने दिन पे वो भी मैचेस जिता सकते हैं, पूरा चेज़ हो तो वन साइडेड कर सकते हैं। तो पावर हुँ, प्ले बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और हुँ, चाहेंगे कि इसी फॉर्म को तीनों मेंटेन करें और हुँ। आरआर को अच्छी फ्लाइंग स्टार्ट्स दें। हाँ, बिल्कुल, वैभव ने भी पिछले साल सिराज को भी अटैक किया था स्टार्टिंग में, जीटी को तो पूरा धो के रख दिया था। वहाँ अगर जयपुर की बात करें तो उसमें बहुत बढ़िया 100 था। इस बार भी चाहेंगे, और जो एक कंसर्न्स था कि बड़ी टीमों के साथ वो अच्छी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो चेंज किया, वो फाइनल में जिस तरीके से रन्स बनाए, वहाँ पे हमने देखा था बहुत सेंसिबल क्रिकेट भी उन्होंने खेला है। एक मतलब शॉट्स भी, जो रेंज है उन्होंने रेंज हिटिंग भी वहाँ पे दिखाया और अच्छी तरीके से खेल भी रहे हैं। लेकिन अगर आगे बढ़े, जिस तरीके से यहाँ पे मिडल ऑर्डर फेज़ हमने देखेंगे कि यहाँ पे रियान पराग आएँगे। रियान पराग भी अच्छी फ़ॉर्म में आ रहे हैं, थोड़ी कम गेम टाइम है,
लेकिन गेम टाइम अच्छा मिला है उनको। वो नहीं बोल सकते कि यहाँ पे गेम टाइम नहीं मिला है, गेम टाइम मिला है इनको। यहाँ पे और ध्रुव जुरैल भी आएँगे, स्ट्राइक रोटेट करते हैं अच्छी तरीके से ध्रुव जुरैल। ये एक प्लस पॉइंट भी होगा राजस्थान रॉयल्स के लिए। और डोनोवन फेरेरा उनकी भी रेंज हिटिंग के बारे में भी हम जितनी बात करें उतनी कम है, बहुत बढ़िया बैटर है। इस फ़ेज़ में थोड़ा अपग्रेड किया है इस बार, जो पिछले साल की तरह वो नहीं खेलेंगे, इस बार वो अच्छा दिख रहा है मिडल फ़ेज़। शायद इस मिडल फ़ेज़ को भी हम बहुत ज़्यादा हाई रेट कर सकते हैं। 8 या 9 हम दे सकते हैं इस मिडल फ़ेज़ को बहुत सही तरीके से। कैसा दिख रहा है प्रीतिश इस मिडल फ़ेज़ को? बिल्कुल, जिस तरीके से रियान और ध्रुव जुरैल बैटिंग करेंगे मिडल फेज़ में, बहुत ज़्यादा डिफाइन करेगा राजस्थान के कैंपेन को। और ध्रुव हाँ। जुरैल ऑफ कोर्स थोड़ा फिनिशिंग में पिछले साल प्रॉब्लम आ रहा था उनको, तो शायद आरआर इस सीज़न उनको थोड़ा ऊपर नंबर 5 पे खिला सकती है। और हुँ, डोनोवन फेरेरा का ऑप्शन भी है जो नीचे अच्छे से खेल सकते हैं। तो हुँ। वो ध्रुव जुरैल से ऊपर से प्रेशर भी थोड़ा रिलीज़ करेगा, तो वो भी और अच्छा गेम खेल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और शाम करन की भी बात हम भी बात कर रहे थे, शाम करन भी ऊपर खेल सकते हैं और शायद मिडल ऑर्डर फ़ेज़ भी वो भी स्टेबलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फिनिशिंग भी एबिलिटी देखें तो अब अगर हिटमैन रुक गए फिनिशिंग तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दूसरी टीमों के साथ। लेकिन डोनोवन फेरेरा भी हैं यहाँ पे, वो भी अच्छी खासी फिनिशिंग कर सकते हैं। हमने रवींद्र जाडेजा को भी देखा है, वो कैसे फिनिश किए। 2023 में भी उन्होंने फाइनल में फिनिश किया था और अपनी टीम को जिताया था। लेकिन जो बैक एंड ऑफ द कैरियर में थे जब जाडेजा, थोड़ी बहुत फिनिशिंग एबिलिटीज़ कम दिख रहा है, लेकिन वापसी कर रहे हैं अपनी जो पहले टीम के पास। तो शायद ये जो रॉकस्टार है, शायद ये एक रॉकस्टार परफॉर्मेंस यहाँ पे राजपूताना स्टाइल में बहुत रन्स मार सकते हैं फिनिशिंग में। कैसे देख रहा है इनकी फिनिशिंग एबिलिटीज़ को? बिल्कुल, फिनिशिंग में डोनाल्ड फरेरा और सैम करन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और जिस तरीके से रवींद्र जडेजा सीएसके के लिए गेम्स खेल रहे थे, वहाँ पे रोल थोड़ा अलग था, यहाँ पे थोड़ा और अलग हो सकता है। बट हुँ, ओवरऑल देखें तो फिनिशिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट हुँ, अच्छे ऑप्शंस है और टीम चाहेगी कि टॉप में से कोई बैट्समैन एंड तक खेले, तो भले हुँ, हिटमायर हो या रियान पराग हो, वो हुँ। एक एंड से खेले और दूसरे एंड से फिर अटैक करना और ईज़ी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, उनके पास ऑप्शंस भी है, शुभम दुबे भी आ सकते हैं अगर कोई टॉप ऑर्डर से बैटिंग अच्छा नहीं कर रहा है या मिडल फेज़ में। डोनोवन फेरेरा की जगह भी आ सकते हैं शुभम दुबे। आगे बढ़ते हैं, हमारे जो दूसरे जो पैरामीटर है बॉलिंग के ऊपर आते हैं, पावर प्ले बॉलिंग। यहाँ पे जोफ्रा आर्चर तो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, संदीप शर्मा हम देखते हैं कि इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने भी ऑपरेट किया है। कुलदीप सेन भी आ सकते हैं अपनी रॉ पेस के साथ। अगर तुषार देशपांडे स्टार्ट करते हैं, शायद तुषार देशपांडे और जोफ्रा आर्चर को हम देखेंगे कि वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक जो एक्सप्रेस पेस के साथ जोफ्रा आर्चर आएँगे और संदीप शर्मा अपनी स्विंग और कंट्रोल के साथ बिल्कुल यहाँ पे दिख सकते हैं। कैसे देख रहा है इनकी पावर प्ले बॉलिंग को खास करके? बिल्कुल पावर प्ले मुझे लगता है इनकी बॉलिंग का सबसे मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा। जिस तरीके से जोफ्रा और संदीप शर्मा स्टार्ट करेंगे, मुझे लगता हुँ, है कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा ये। और इनकी ओवरऑल बॉलिंग देखें तो पावर प्ले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो हुँ, टीम चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स वो पावर प्ले में ले, उससे मिडल हुँ। और फिनिशिंग जो डेथ ओवर्स होंगे, वहाँ पे वो उनको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। और फिर हम मिडल ओवर की बात करें तो यहाँ पे रवि बिश्नोई जो 7 करोड़ में उसको लेके आए हैं, उनको भी यहाँ पे खिलाएँगे, इनको भी बॉलिंग करेंगे। रवि बिश्नोई अपने जो गूगली के साथ डालते हैं, वो बहुत लोगों को परेशान भी करता है। यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से वो डालते हैं। रवींद्र जडेजा बिल्कुल डालेंगे, हम जानते हैं किस तरीके से वो क्विक डालते हैं, वो अपनी ओवर्स को कंट्रोल भी करते हैं। यहाँ पे रियान पराग भी डाल सकते हैं और शाम करन का अगर 1-2 ओवर्स यहाँ पे भी मतलब राजस्थान रॉयल्स थोड़ी बहुत ट्राई आउट कर सकता है। कैसे देख रहा है उनकी मिडल ओवर? बिल्कुल, वहाँ पे रवि बिश्नोई और रवींद्र जडेजा का मेन रोल रहेगा। जो हुँ, स्पिन हम देखेंगे तो डोनाल्ड फरेरा और रियान पराग का भी ऑप्शन है इनके पास स्पिन में। बट हुँ, ओवरऑल देखें तो रवि बिश्नोई के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रह सकता है। और हुँ, जिस तरीके से वो बॉलिंग भी करते हैं, एक टाइम पे इंडिया के नंबर 1 मतलब ओवरऑल वर्ल्ड के टी20 नंबर 1 बॉलर भी रह चुके हैं। तो हुँ, चाहेंगे कि उसी को कंटिन्यू करें और हुँ। वापस इंडिया के लिए खेलने के लिए उनको यहाँ पे अच्छा करना होगा। हाँ, बिल्कुल।
और ऑप्शंस भी हैं इनके पास। जो विघ्नेश पुथुर हम पिछले सीज़न देखे थे, मुंबई के लिए भी अच्छा किए। इनके पास भी वो हैं स्पिनर्स, यशराज पुंजा भी हैं, वो भी जो फ़ॉर्म में भी हैं, तो इनके लिए अच्छी बैकअप्स ऑप्शंस भी हैं, तो जा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए स्टार्ट तो रवि बिश्नोई ही करेंगे, लीड ऑफ द पैक वही रहेंगे रवींद्र जाडेजा के साथ। अगर डेथ ओवर की बात करें तो फिर आर्चर तो बिल्कुल वापस आएँगे, लेकिन जो नया एडिशन शाम करन है, अपनी वेरिएशन के साथ यहाँ पे ऑपरेट करेंगे जो डेथ ओवर है। हमने देखा है कि नेपाल के अगेंस्ट हो या इटली के अगेंस्ट हो या श्रीलंका के बाद में जो श्रीलंका के मैच में भी हो, उन्होंने किस तरीके से अपनी डेथ बॉलिंग दिखाया था और कितनी सटीक यॉर्कर्स डाले थे। अपनी वेरिएशन से ही मैच मतलब बहुत नेपाल की अपनी रेंज से बाहर कर दिया था। तो यहाँ पे शाम करन बहुत अच्छी फॉर्म में आएँगे, तो शायद ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा राजस्थान के लिए डेथ ओवर्स में। बिल्कुल, जिस तरीके से सैम करन ने बॉलिंग की थी इंग्लैंड के लिए 2 मैचेस अपने बॉलिंग के दम पे उन्होंने जिताए थे और जोफ्रा भी हमने देखा है कि जिस तरीके से यॉर्कर्स नेल करते हैं वो वो हुँ, चाहे वाइड यॉर्कर हो या स्टंप में हो, तो डेथ बॉलिंग इनका स्ट्रॉन्ग है अभी भी। हुँ। ऑप्शंस की बात करें तो शायद संदीप शर्मा या कुलदीप सेन भी वहाँ पे 1 या 2 ओवर डाल सकते हैं बट ऑफ कोर्स जोफ्रा और सैम करन के ऊपर ही वहाँ पे डिपेंडेंट रहेगी टीम बहुत ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल, एक और जो बैकअप की बात करें तो सुशांत मिश्र भी हैं। हमने देखा कि झारखंड के लिए किस तरीके से वो आखिरी ओवर मध्य प्रदेश के अगेंस्ट उन्होंने बॉलिंग भी किया था। तो डेथ ओवर तो अच्छा है, बैकअप ऑप्शंस भी हैं। जब बैकअप्स में आएँगे तब भी देखेंगे, लेकिन ओवरॉल डेथ बॉलिंग भी अच्छा है। अगर ओवरॉल बैटिंग बॉलिंग की बात करें राजस्थान की, ऑल नियर परफेक्ट तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछले सीज़न भी हम लोगों ने देखा था कि 6 बॉल 9 रन 2 बार चेज़ नहीं हुआ था, फिर 12 बॉल 18 रन फिर से चेज़ नहीं हुआ था ध्रुव और सिमरन हेटमायर से, लेकिन सिमरन हेटमायर इस बार अलग सिमरन हेटमायर दिख रहे हैं, तो शायद ये चेंज भी कर सकते हैं और डेथ जो थोड़ी बहुत हम कम आँक रहे हैं अभी वो शायद चेंज हो सकता है। नियर परफेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी नियर परफेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं और शायद इस आईपीएल में वो पहुँच भी सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे धीरे-धीरे, जैसे हम हमारा जो अगला सेगमेंट है, वो है इंजुरीज़ एंड फॉर्म बैकअप्स। यहाँ पे अगर हम इंजुरी एंड फॉर्म बैकअप्स की बात करें, तो रवि सिंह है इनके विकेट कीपिंग बैकअप। अगर बैटर्स की बात करें, डोनोवन फेरर बुकर्स भी हैं और अगर बैटर्स की बात करें तो शुभम दुबे भी हैं, लुआंडे फ्रिटरियस भी हैं, लेकिन शायद इनको गेम टाइम इतना नहीं मिलेगा और फिर अमान राव भी हैं, इन्होंने भी अच्छा किया है रिसेंट में। और ऑलराउंडर्स की बात करें तो थोड़ी बहुत यहाँ पे कमज़ोरी है कि ऑलराउंडर इतना डेप्थ है नहीं है। और फास्ट बॉलिंग में देखें तो एडम मिलने हैं, नांडर बॉर्गर हैं, क्विना मफाका हैं। शायद इनको भी शायद गेम टाइम इतना ना मिले, लेकिन नांडर बर्गर को बिल्कुल मिल सकता है। कुलदीप सेन की भी हम जैसे बात किए वो भी हैं, अगर कुलदीप सेन नहीं तो तुषार देशपांडे खेल सकते हैं। फिर युधवीर सिंह हैं, युधवीर सिंह चरक ने भी पिछला सीज़न या 2024 में भी अच्छा करके दिखाया था, देखते हैं इस बार कैसे ऑपरेट करते हैं। फिर सुशांत मिश्रा, हमने सुशांत मिश्रा के ऊपर भी बात किया, जिस तरीके से उन्होंने डेथ बॉलिंग किया है। फिर स्पिनर्स में विघ्नेश पुथुर और यशराज पुंजा, ये भी ट्रायल एंड टेस्टेड है, जिस तरीके से विघ्नेश पुथुर ने पिछले सीज़न परफॉर्मेंस दिया था, खास करके चेन्नई में, वो चाहेंगे कि इस बार भी अच्छी परफॉर्मेंस दे। कैसे लग रहा है तेरे को इंजरीज एंड बैकअप्स देख के इस टीम का? बिल्कुल बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास, इतने ट्रायल एंड टेस्टेड ऑप्शंस नहीं है बट डोमेस्टिक में अच्छा किया है बहुत लोगों ने और हुँ, बॉलिंग की भी बात करें तो जोफ्रा और सैम करन के लिए इनके पास ऑप्शंस हैं। तो हुँ। ओवरऑल देखें तो ऑप्शंस बहुत अच्छा है बट टीम चाहेगी कि यही जो प्लेइंग 12 है, यही अच्छे फॉर्म में रहे और इंजरी फ्री रहे। बिल्कुल। जो हमारा जो अगला सेगमेंट है, वो रहेगा होम ग्राउंड एडवांटेज। वो बिल्कुल सवाई मानसिंह तो रहेगा जयपुर में। बहुत सारे सवाल और निशान यहाँ पे भी थे, क्या सवाई मानसिंह रहेगा या पुणे में जाएगा इस टीम? लेकिन सवाई मानसिंह में खेल रहे हैं और जो दूसरा इनका होम ग्राउंड है, गुवाहाटी है। पहले सवाई मानसिंह की बात करेंगे, फिर गुवाहाटी की बात करेंगे। सवाई मानसिंह में इनका रिकॉर्ड जो हम थोड़ी बहुत परेशानी में हम दोनों को डाला था, वो शायद 65% देखे थे। यहाँ पे विन रेशियो था ऑलमोस्ट चेन्नई की तरह ही अपने घर में खेलते हैं। इस बार क्योंकि स्लोयर सरफेसेस है, बिश्नोई और जाडेजा के लिए ये सरफेस बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करेगा और क्योंकि बड़े बाउंड्रीज़ है,
थोड़ा जो कटर्स डालते हैं साम करन इनको भी मदद करेगा क्योंकि बड़े बाउंड्रीज़ को मतलब क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो सकता है अगर स्लो डाल रहे हैं साम करन। और डिसिप्लिन बॉलिंग करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा इस बॉलिंग लाइनअप के लिए अपने घर में। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो गुवाहाटी में अपना रिकॉर्ड राजस्थान का इतना अच्छा नहीं है। वहाँ पे अब बहुत सारे मैचेस वहाँ पे हारे जीते कम हैं और हारे बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ी बहुत इस बार क्योंकि 2 सीज़न ऑलरेडी खेल चुके हैं, तो शायद इस बार वो स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं। पिछले सीज़न एक मैच चेन्नई के अगेंस्ट जीते थे, उसको कॉन्फिडेंस में लेके आगे जाएँगे और गुवाहाटी में इस बार जीतना भी चाहेंगे और पहला मैच उनका फिर से इस बार गुवाहाटी में ही है, तो जीतना वो चाहेंगे और सीएसके के साथ बिल्कुल है। तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर के साथ भी आ सकते हैं और जिस टीम उन्होंने बनाया है, उसके साथ मेरे को लग रहा है इस बार शायद गुवाहाटी भी भेद पाएँगे राजस्थान। कैसा लग रहा है तेरे को ओवरॉल मतलब होम एडवांटेज राजस्थान के लिए? बिल्कुल, उनका होम एडवांटेज बहुत ज़्यादा है 65% बट हुँ, जैसे गुवाहाटी जाएँगे वहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है और बाकी जो मैचेस होंगे उसमें भी उनको चाहिए टीम चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जीते और हुँ, एक पैटर्न था इनका जो हमने पहले डिस्कस किया था कि टूर्नामेंट में स्टार्टिंग में बहुत मैचेस जीतते हैं, उसके बाद अचानक से मैचेस हारना चालू कर देते हैं। तो टीम हुँ। चाहेगी कि उसको भी थोड़ा ओवरकम करे और ओवरऑल सीज़न अच्छा जाए। हाँ, बिल्कुल, हम ये परफॉर्मेंस एक्चुअली संजू से भी देखते थे। संजू सैमसन पहले फ़ेज़ में अच्छे करते थे, फिर जब बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट आता है, तो पूरा टेपर ऑफ हो जाते थे और राजस्थान भी इसी तरीके से फ़ॉर्म उनका रहता है और हर साल यही रहता है और फिर टॉप 4 की रेस से बाहर हो जाते हैं। पहले फ़ेज़ अच्छा खेलने के बावजूद भी और अगर हमारा जो फाइनल असेसमेंट रहेगा स्ट्रेंथ की बारे में अगर बात करें ऑक्शन के बाद एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर और टॉप ऑर्डर दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है स्ट्रॉन्ग इंडियन टॉप ऑर्डर। फिर इलाइट ऑलराउंडर्स इसीलिए हमने बात किया क्योंकि रवींद्र जाडेजा, साम करन दोनों खेल रहे हैं और वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स भी है अपने-अपने देश के लिए भी, तो शायद ये अच्छा हो सकता है। इम्प्रूव्ड स्पिन अटैक शायद लग रहा था ये इम्प्रूव्ड स्पिन अटैक अभी भी मैं बोलूँगा थोड़ी बहुत क्योंकि रवींद्र जाडेजा इतना अच्छे फॉर्म में नहीं है और अभी बिश्नोई भी आईपीएल का अगर उनका हिस्ट्री देखें तो इतना अच्छा नहीं किए हैं। तो ये एक चीज़ देखना पड़ेगा। डीप पेस रिज़र्व्स बिल्कुल डीप पेस रिज़र्व्स है, लेकिन अभी टेस्टेड उतना नहीं है। अगर फॉरेनर्स की बात करें, नैंडर बर्गर अच्छा किया है राजस्थान के लिए, लेकिन उनको देखना पड़ेगा। वो थोड़ा रन्स भी लीक करते हैं और दूसरे एंड में देखा जाए तो सुशांत मिश्रा भी डेथ में अच्छा बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनकी भी थोड़ा इकोनॉमी अपर एंड में है। तो देखना पड़ेगा ये चीज़ें जो स्ट्रेंथ है, क्या राजस्थान रॉयल्स ऑक्शन के बाद जो स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं वो क्या आईपीएल में फिर से वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और जो कंसर्न्स है जो थोड़ी बहुत जो कैप्टेंसी के ऊपर अपनी क्लैरिटी जो पहले नहीं थी, क्या इस बार वो बीच में जो पिछला सीज़न भी हमने देखा था बहुत सारे कंसर्न्स अपनी कैप्टेंसी की ओर देखा था, क्या इस बार भी देखेगा? क्योंकि बहुत यंग कैप्टन है देखेंगे, लेकिन इस बार जो मैनेजमेंट है वो शायद स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि सांगाकारा फिर से वापस आ रहे हैं, जो पिछले सीज़न नहीं थे। लेकिन एक और जो कंसर्न है उनकी अभी तक कोई सीईओ डिक्लेयर नहीं हुआ है और अपना ओनर अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। जिस तरीके से आरसीबी ने नहीं डिक्लेयर किया, इन्होंने भी नहीं डिक्लेयर किया, ये थोड़ी बहुत कंसर्निंग होता है। लेकिन जो मेरा जो वर्डिक्ट है शायद राजस्थान रॉयल्स डार्क हॉर्स की तरह एंटर करेंगे प्लेऑफ्स के लिए, टॉप 4 के लिए भी देखते हैं कि आगे कैसे परफॉर्म करेंगे, लेकिन बिल्कुल डार्क हॉर्स रहेंगे और वो टॉप 4 की जो रेस है हमेशा के लिए वो जो दरवाजा है वो खटखटाएँगे और इस बार शायद टॉप 4 की रेस में आगे भी जा सकते हैं और इस टीम को बहुत मैं रेट कर रहा हूँ। प्रीतिश कैसे रेट कर रहा है इस टीम को ओवरऑल? बिल्कुल रेटिंग की बात करें तो मैं 8 रेट करूँगा इस टीम को और हुँ, अ, इम्पैक्ट की बात करें तो मुझे लगता है इस टीम का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सूट पावर प्ले होगा, वो चाहे फिर बैटिंग हो या बॉलिंग हो। तो ये टीम जैसे स्टार्ट करेगा पावर प्ले दोनों में से, तो वो हुँ। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा कि मैच आगे कैसे जाता है। तो रेटिंग की बात करें तो 8 कर रहे हो और स्ट्रॉन्ग टीम है, ये मुझे लगता है टॉप 4 में आ सकती है।
हाँ बिल्कुल, मेरा जो आखिरी वर्डिक्ट हुआ बेटर बैलेंस साइड दैन 2025, और मैं भी इस टीम को 8 रेट कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत सारी टीमों के मतलब आसपास वो compete कर रहा है। हमने आरसीबी की बात किया है, उसके आसपास भी ये टीम उनको भी कंपटीशन दे सकता है। पिछले जो डिफेंडिंग चैंपियंस है मुंबई को भी दे सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत मुंबई आगे है। वो भी आप लोग जानोगे कितना हम लोगों ने रेट किया है। लेकिन क्या इस टीम जो पहला सीजन इन लोगों ने जीता था, इस बार 2026 में जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? ये जो बहुत बड़ा सवाल है। क्या अपनी जो रॉकस्टार को वापस लेके आए हैं, क्या इस बार वो रॉकस्टार इस टीम को रॉक कर सकता है और जीत सकते हैं? ये देखना बहुत ज़्यादा होगा। और जो राजस्थान रॉयल्स फैंस के लिए, जो रॉयल्स आर्मी है मेरी तरह, मैं भी इस टीम को बहुत सपोर्ट करता हूँ। देखते हैं इस बार क्या इस टीम कैसे परफॉर्म करता है और आगे कैसे बढ़ते हैं। राजपूत स्टाइल से क्या एंट्री करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी देखना बहुत राजस्थान फैंस चाहेंगे। तो आप अगर इस टीम को देख रहे हैं अभी तक, अपने आप हमारा रेटिंग देखा है, तो आपका भी रेटिंग हमें ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना, और आपका प्लेइंग 11 क्या रहेगा? कहाँ हम थोड़ा इनको ज़्यादा रेट करें कि कम रेट कर रहे हैं? इसके ऊपर भी हमको ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। सो टिल देन, अगर बहुत सारी टीम अभी डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। थैंक यू सो मच।